हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ रोज क्लासेस में। और आज जो मैं पीपीटीटी कराने जा रहा हूँ वो मेरा सेट 3 मान सकते हैं या मान सकते हैं कि जो थर्ड इमेज होगी आज उस पर हम स्टोरी बनाएंगे और कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टोरीज को, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव स्टोरी बनाएंगे, कौन से सेंटर की स्टोरी है, किस टाइप की स्टोरी आ रही है आजकल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपने जो कुछ भी आपकी क्वेरीज थी जो कमेंट बॉक्स में पूछी थी या जो भी आपके डाउट आ रहे थे या जो आप गलतियां कर रहे थे वो सब मैं यहीं पे आपके क्लियर करूंगा। कोई शक, कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के पीपीएनडीटी स्टार्ट करें। इससे पहले जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ सकें। और देखो जितने ज़्यादा लोग लाइव रहते हैं ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया है। मुझे ऐसा नहीं था कि इतने कम लोग लाइव आएंगे, सिर्फ 15 अराउंड लोग लाइव थे। मैं चाह रहा था कि कम से कम इस बार 25 प्लस जाएं, क्योंकि लास्ट वीडियो में 20 के अराउंड हो गए थे। ठीक है, तो जो भी 25 प्लस तो इस बार लाइव होने चाहिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वरना मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलिए जो भी है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये बताओ लाइक और शेयर कर दिया है ना? जल्दी लाइक और शेयर कर दो यार, जल्दी, और शेयर कर दो जितना हो सके। ठीक है, अब जल्दी पहले इमेज समझ लो। ये जो मुझे इमेज मिली थी वो AFSB वाराणसी में मिली थी। ठीक है, जब मेरा FCAT का था। ठीक है, NDA वाले होंगे उनका अलग हो सकता है, जो भी है, लेकिन इमेज सेम रहेगी सभी की। ठीक है, तो मेरा FCAT का जब SSB था AFSB वाराणसी में, तब मुझे इमेज मिली। इमेज कहते ध्यान से देखना, आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं अब मैं वो बताऊँगा, बस सुनना है ध्यान से। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, कुछ बंदे दिख रहे थे, कुछ बंदे दिख रहे थे जो स्ट्रेचर पे क्या था, किसी बंदे को कैरी करके ले जा रहे थे और वो आर्म फोर्सेस के बंदे लग रहे थे, क्लियरली विजिबल था वो। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पर एक बंदा, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा, और ये ऐसे मान लो ये स्ट्रेचर है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओ घोड़े, तो सभी पंगे जितने भी होंगे ना लेक्चर लेते वक्त ही होंगे, सभी पंगे जितने होंगे। एक बार ये बता दीजिए विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 2-3 बंदे दिख रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेचर मान लीजिए, इसे स्ट्रेचर मान लो, ये बंदे से कैरी कर रहे हैं। ऐसे मान लो, इमेजिन करो कि 2 बंदे यहाँ पर हैं, एक स्ट्रेचर कैरी कर रहे हैं, एक बंदा पीछे है, एक कुछ पीछे दिख रहा है, श्योरिटी नहीं है या नहीं है। पीछे इधर उधर पेड़ वेड़ खड़े हैं जैसे भी हैं छोटे छोटे। इमेजिनेशन अपनी बढ़ाओ। कैसे, एक बंदा इधर है सारे आर्म फोर्सेस से, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर दिख रहा था। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर, एक बंदा यहाँ पर, 2 बंदे स्ट्रेचर कैरी कर रहे हैं और एक बंदा यहाँ पर पीछे है, लग रहा है तो पीछे है, और इस पर एक बॉडी पड़ी है, ऐसे मान लो। ठीक है, बात क्लियर है, ये एक बॉडी मान लो इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब 5 बंदे दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहले ये बताओ इमेज क्लियर हो गई आपको? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, किस टाइप की इमेज आई थी? बात क्लियर है? फिर मैं थीम डिसाइड कराऊंगा और उस पर स्टोरी बनवाऊंगा। एक बार जल्दी से यस और नो लिख दीजिए कि हाँ इमेज क्लियर हो गई, किस टाइप की थी। इसके बाद जो आपका डाउट आया था हेजीनेस वगैरह, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। जल्दी से यस और नो में कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मैं जनरली देखता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर जब नहीं आता मुझे पता नहीं चल पाता, फिर मैं क्वेश्चन करने बंद कर दूं, फिर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इमेज क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ हेजीनेस का क्या चक्कर है। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में, उसकी जो आपको हेजीनेस आपने वहाँ देख ली होगी, वहाँ पर आपने हेजीनेस देख ली, उस टाइप की हेजीनेस मिलती है। लेकिन मैंने वहाँ लिखा भी था, मेंशन किया था, ये श्योरिटी नहीं है कि कंप्लीट हेजी पिक्चर आपको मिलेगी। देयर आर सेवरल चांसेस दैट समटाइम यू गेट लिटिल बिट क्लियर पिक्चर। ऐसा होता है, जैसे ये पिक्चर मिली थी AFSB वाराणसी में, तो ये लिटिल बिट क्लियर थी, यहाँ पर हम जज कर सकते थे, हम विजुलाइज कर सकते थे कि हाँ क्लियर है। लेकिन भूल कर भी ये मत कर देना, मैं फिर कहता हूँ डिस्क्राइब, असेसर क्या करेंगे आपको क्लियरली अनाउंस करेंगे कि दैट प्लीज डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर बट मेक ए स्टोरी ऑन इट। डिस्क्राइब नहीं करना क्या है क्या नहीं है। पिक्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से है। आपको मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, पिक्चर मीन्स फाइंड आउट
ए प्रॉब्लम। पिक्चर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम का आइडिया लेना है। मेन कैरेक्टर कैसे उठाना है उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका तो सिर्फ आइडिया यही है कि इन्हीं में से किसी को मेन कैरेक्टर रख दो या आउटसाइड रख दो, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें बस ये है कि यहाँ पर जब वो एक बॉक्स देंगे उसमें कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर तुम दिखा दो कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहाँ पर खड़ा है। बात क्लियर है? बिल्कुल ये नहीं करना कि अगर दिख रहा है तो ठीक है वरना नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है पिक्चर से, ठीक है। मेन कैरेक्टर तो एक तरह से ऐसे मान सकते हैं फॉर्मेलिटी है। कल एक पिक्चर मैंने आपको जब कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी में जो पिक्चर थी उसे ज़रा ध्यान से देखना। उसमें क्या था, एक ट्रेन टाइप कुछ लग रहा था। लेकिन अब मैं आपसे बात करूँ, आप सभी ने कैरेक्टर लिए तो आप कहीं ना कहीं बॉक्स में मेंशन तो करोगे कैरेक्टर, लेकिन उसमें ट्रेन थी, एक बंदा नहीं दिख रहा था, तो क्या आप इस बॉक्स को खाली छोड़ोगे? बताइए, क्या आप इस बॉक्स को खाली छोड़ोगे? इसका मतलब क्या है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, समटाइम यू विल गेट द मैन कैरेक्टर इनसाइड द पिक्चर, समटाइम यू नॉट, बट इन सच केसेस और एवरी टाइम you will have to put a character in this box and encircle it as a main character. Doesn't matter you will find it inside the picture or not. The motive to show you a picture is only that you will have to get an idea about a problem. क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम वही फाइंड आउट करोगे जो आपने आसपास में देखी होगी। जनरली हमारा माइंड उतना ही चल पाएगा जैसे कि जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा है उसी के अकॉर्डिंग 30 सेकंड में आप उतना ही विजुलाइज कर पाओगे। बात क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करना है, प्रॉब्लम क्या मिलती है, और फिर मेन कैरेक्टर कहीं भी पुट करो और सीधा लिखना चालू करो। बात क्लियर है? जो आपका डाउट आता है मेन कैरेक्टर यहीं से लेना है, क्लियरली दिखेगा नहीं दिखेगा, इन्हीं की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टोरी में मिस्टेक्स होती है और वो आउट हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो स्टोरी की इमेज क्लियर है। अब देखो, ये तो थी आपकी पिक्चर, ठीक है। एक डाउट और आया था, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत गंदा डाउट था, ऐसा डाउट तो मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा, ठीक है। जो भी है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एसएसबी, जैसे 4th एफएसबी वाराणसी, ठीक है। उसके बाद बैच नंबर जो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ होता है, फिर चेस्ट नंबर, नेम और एज फिल कर दिया। सपोज मैं लेता हूँ 22। बात क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक मैन कैरेक्टर उठाया, सिमिलरली मैन कैरेक्टर लिया। अच्छा, अब ये बताओ इन 5 में से कौन सा मैन कैरेक्टर मानोगे? आपकी इच्छा है। देखो यहाँ पर क्या है, 5 से 6 कैरेक्टर दिख रहे हैं। अब कुछ बंदे क्या करेंगे, 5 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मेरे टाइम पे स्टोरी में कुछ बंदों ने क्या किया था, एक छठा बंदा यहाँ पर भी माना था, डजेंट मैटर। एक बंदे ने 7 लिए थे, उसने कहा एक आउटसाइड द पिक्चर है, कैरेक्टर कितने भी ले सकते हैं। मैं कह लेगी इतने नहीं कि 10 20 50 ले दिए, ठीक, ऐसा नहीं करना। बात क्लियर है? अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कैरेक्टर लेते हैं, अगर किसी को 2 दिख रहे हैं 3 मान लेता है तो कोई इश्यू नहीं होता, वो अपना परसेप्शन है। ये मत मेंशन कर देना कि इट इज क्लियरली विजिबल, नो। पिक्चर परसेप्शन जैसे सबकी अपना अपना परसेप्शन है, वो क्या देख पा रहा है। बात क्लियर है? तो क्या हुआ, मैंने 5 माने, किसी ने 6 माने, और देखो मैं भी और 6 वाला भी दोनों स्क्रीन हुए थे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैन कैरेक्टर मान लो, सपोज किधर भी मान लो, मैंने इधर मान लिया, और उसे मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ। पोजीशन का मतलब सिर्फ एक आइडिया देना है, ठीक है। अब देखो एज 22, ठीक है। मेल ही लग रहा था वो जनरली, ठीक है। नहीं भी हो तो अपना जेंडर रख दो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, और फिर इसका मूड पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव जनरली मेन कैरेक्टर का जो मूड है पॉजिटिव ही रख रहा है, क्योंकि उसका मोटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव कुछ नहीं करेगा, वो पॉजिटिव करना चाहेगा हमेशा, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर मीन्स यू आर मेकिंग द स्टोरी, योर ब्रेन इज वर्किंग ऑन द स्टोरी, दैट्स व्हाई योर मूड इज द मूड ऑफ मेन कैरेक्टर। बात क्लियर है? तो मूड पॉजिटिव, ट्राई टू ऑलवेज पुट मूड पॉजिटिव ऑफ द मेन कैरेक्टर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इनकी कुछ भी मान लो अपने इच्छा से, 21 23 22 जो भी है, ठीक है। 21 मान लो। उसके बाद जेंडर दे देते हैं मेल, एक फीमेल भी डाल दो,
अच्छा लगेगा कि यहाँ टीम में फीमेल भी है, पार्टिसिपेशन हो रहा है कि 3-4 बंदे हैं। अब यहाँ पर इसका क्या पता नहीं चल पा रहा। अब यहाँ देखो 5 बंदे, 5 में एक का आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब लेटे हुए का स्ट्रेचर पे पता नहीं चल रहा, यहाँ पर आप पी लिख सकते हैं, पर्सन, कोई इशू नहीं है। लेकिन बंदे ही 2 हैं या फिर मेन कैरेक्टर को आप पी लिख रहे हैं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। मेन कैरेक्टर का हमेशा जेंडर स्पेसिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर मूड नेगेटिव, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इस बंदे का मूड पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि वो हॉस्टाइल सिचुएशन में, वो हो सकता है बाउंडेड हो, कैसे भी मान लो वो इस सिचुएशन में था कि उसका मूड हम पॉजिटिव तो नहीं रख सकते, ठीक है ना, वो पैनिक सिचुएशन में था। बात क्लियर है। अब आगे चलें। अब आता है एक्शन आपका। अब यहाँ पर आप एक्शन क्या क्या लेंगे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए आपके आंसर, जितने भी आप थीम बना सकते हैं इस पर। आर्म फोर्सेस है और ये है, किसी बंदे को कैरी करके ले जा रहे हैं, क्या हो सकता है जल्दी से जल्दी 6 से 7 थीम मैं आपको दूंगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए और उससे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। पहले एक काम और थीम डालो मैं जल्दी, जितनी भी है मैं आपको 15 सेकंड में काउंट करूंगा। 15 सेकंड के अंदर यही होता है, देखो इमेज आपके सामने। 15 सेकंड में हर बंदा 2 से 3 थीम मुझे ड्रॉप करो कमेंट बॉक्स में। मैं 15 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई थिंक इट इज इनफ टाइम। अब मैं चेक कर लेता हूं जरा। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। जितने भी बंदों ने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया छोड़ो, उनसे मैं कुछ कह ही नहीं रहा। जो थीम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे वो क्या करेंगे, थीम डिसाइड नहीं होगी तो स्टोरी भी नहीं बनेगी। अब देखिए मैं, अब थीम क्या क्या हो सकती है। पहली, ध्यान सुनना, आप कर सकते हैं पुटिंग एन एम्बुश ऑन टेररिस्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं टेररिस्ट। बात क्लियर है। अब स्टोरी आपकी कुछ इस तरह से हो सकती है कि यहां क्या हुआ है, टेररिस्ट पे एम्बुश लगाया है और उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में क्या हुआ, कोई बंदा, कोई सोल्जर क्या हुआ है, वाउंडेड हो गया है, उसे इवैक्यूएट करके ला रहे हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। दूसरा, ये थी पहली थीम। दूसरी किस टाइप की स्टोरी आपकी बन सकती है, ठीक है, हो सकता है आप पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। पेट्रोलिंग में क्या हुआ, जब आप किसी माइन को आप डिफ्यूज कर रहे थे तो वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो माइन डिफ्यूजिंग हो सकता है, माइन डिफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। तीसरी, पेट्रोलिंग पर भी बना सकते हैं कि पेट्रोलिंग कर रहे थे आप लोग, ठीक है, पेट्रोलिंग करते वक्त क्या हुआ कि वहां पर किसी ने फायर कर दिया, एनिमी ने फायर ओपन किया, उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में क्या हुआ, कोई बंदा वाउंडेड हो गया, आपने क्या किया, उसे रोका, उन पे क्रॉस फायर किया और उन्हें क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इस तरह की स्टोरी बन सकती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बनाऊंगा, इस तरह की स्टोरी अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सभी में ब्रेवरी आपकी दिखेगी, करेज दिखेगा। बात क्लियर है। लेकिन ये स्टोरी मोर पावरफुल होंगी टैट के अंदर, ठीक है, जहां पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करना। सेकंड स्टेज में इस तरह की स्टोरी बहुत काम आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन पेट्रोलिंग की भी आ सकती है, फर्स्ट स्टेज में भी काम आ सकती है अगर आपके पास सॉलिड पॉइंट है तो। कोई इशू नहीं है, जनरली सभी लोग इसी तरह की स्टोरी बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन टैट में जरूर लिखना। मैं स्टोरी इस तरह से लिखा रहा हूँ कि डिट्टो सेम आप यही स्टोरी टैट में डाल दो। अब देखो फोर्थ वन, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं करूंगा कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है ना। कहां पर, कहीं अर्थक्वेक आ चुका है या कहीं पर लैंडस्लाइड हो चुका है और वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल क्लियरली पॉजिटिव ही स्टोरी रहेगी, क्योंकि जो नुकसान होना था हो चुका है, अब ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली नेगेटिव से क्या हुआ, नेगेटिव इमेज थी और क्या हुआ, पॉजिटिव स्टोरी बनी कि नहीं बनी। जल्दी यस और नो में पहले मुझे आंसर दे दो, फिर दूसरे डाउट में आपके क्लियर करता हूं, पसीनों से बुरा हाल मेरा। जल्दी कीजिए, यस और नो, डाउट क्लियर है, थीम समझ आई है, 4 थीम, जल्दी बताओ, यस और नो में मुझे आंसर करो जल्दी।
ओके ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं अभी आंसर, सभी नहीं कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ूँ मैं, इन्हें मिटा दूँ मैं, तो थीम समझ में आई। अब इन सब थीम के बाद मैं जो आंसर करूँगा, मैं करूँगा जो स्टोरी राइटिंग में करनी है वो करूँगा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर। बात क्लियर है? आप चाहें तो माइंड डिफ्यूजिंग पर, पेट्रोलिंग पर बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं देखता हूँ हर एक कमेंट को, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा मैं मिटा दूँ, चलिए। अब देखो मैंने क्या किया, तो एक्शन मैंने क्या डाला, एक्शन मैंने डाला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ऐसे अंडरलाइन वहां मत करना, ये तो मैं कर रहा हूं, वहां मत करना, ठीक है ना, सीधा। और यहां से स्टोरी लिखना चालू करना, मैं यहीं से स्टार्ट करा दूंगा, आप यहां से लिखना स्टार्ट करना। बात क्लियर है? क्लियरली इस तरह से, ठीक है, मैं तो यहीं से लिख रहा हूँ, आप देखो, वरना बोर्ड पे स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो, ऑन गेटिंग, ध्यान सुना, ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए लैंडस्लाइड, ठीक है। अब कहीं भी डाल दो, किसी भी हिली एरिया में, मैं कहता हूँ लो, हाँ कहाँ डालोगे, लैंडस्लाइड इन हिमाचल डाल देते हैं या उत्तराखंड कर देते हैं, ठीक है, इन उत्तराखंड, ठीक है ना। क्या हुआ कि ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। अब यहां पर आ जाओ, मैन कैरेक्टर का नाम दो। अब मैन कैरेक्टर का नाम बहुत दिनों से मैं क्या कर रहा था, अच्छा मेल ही लिया है मैंने, चलो एक काम करते हैं, हर वक्त मैं क्या करता हूँ, मेल कैरेक्टर को मानता हूँ मैन कैरेक्टर, कहीं कोई लड़की नाराज ना हो जाए कि फीमेल से दुश्मनी है, तो मैं इसे फीमेल कर लेता हूँ। सपोज दैट कि अब जो स्टोरी बना रही है वो कोई गर्ल बना रही है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, किसी लड़की को रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड, क्या करना है, क्या नाम लेते हैं आप ही के बीच में, कोई लड़की का नाम बता दीजिए जल्दी से मुझे, गीता, सीता, जो भी रखना है, अच्छा सा नाम, ऐसे नहीं कोई भी चंपा चमेली रख दिया, ठीक है, अच्छा नाम रखना है। चलो ज्योति रख देते हैं, ठीक है, ज्योति, और सरनेम भी दे दिया करो अच्छा था, जैसे ज्योति गुप्ता मान लो, ठीक है, या ज्योति भट्टाचार्य, कुछ भी मान लो, ज्योति गुप्ता मान लेते हैं, ठीक है, ज्योति गुप्ता। अब यहाँ पर इसका एक स्टेटस देना है, ये बंदी है कौन, ठीक है, तो ज्योति गुप्ता ए यंग, ठीक है, एनडीआरएफ कंपनी कमांडर, ठीक है, ए यंग कंपनी कमांडर स्टार्टेड ए रेस्क्यू ऑपरेशन। बात क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, यस और नो में जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, जल्दी जल्दी कीजिए, बिल्कुल टाइम मत लगाइए। ओके, अब मैं यहां पर एक डाउट क्लियर करता हूं जो कल मेरे सामने आया। डाउट था, मैंने जब स्टोरी बनाई थी कोविड-19 का जिक्र किया था, कल वाली स्टोरी पा जाइए। अच्छा, पहला डाउट क्या था, लोगों को यही आया, मैंने कल कहा था कि मैं क्या करूंगा, उसी इमेज पे 2-3 जो है स्टोरी और बनवाऊंगा, और फिर मैंने अलग इमेज उठाई, उसका रीजन समझ लीजिए। देखो, कुछ लोगों का जो SSB है वो 30 मई को है, यानी कल, कुछ का 31 को है, तो उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एक बार हो जाए। थीम में बता ही रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ वो कर लेंगे अपने पास से, अगर कोई अदर इमेज भी आती है तो। बात क्लियर है? तो मेरी कोशिश है अभी फ़िलहाल में कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इमेज हो जाए। फिर क्या करूँगा, अभी 2-3 वीडियो और ले आऊँ, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो, उसके बाद 2 से 3 वीडियो के बाद मैं जो सेम इमेज है, अभी हर इमेज पे 3 से 4 स्टोरी कंस्ट्रक्ट कराऊंगा आपसे, ठीक है ना। बात क्लियर है? कोई डाउट है, कोई इशू है, किसी को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं अभी पहले 3-4 इमेज करा दूं और फिर उन सेम इमेज पे 4-4, 5-5 स्टोरीज कवर करा दूं, ताकि हर बंदा अलग अलग स्टोरी बनाए। अब ऐसा नहीं 31 मई को कोई इलाहाबाद जा रहा है, 4 बंदे अग्रज क्लासेस से पढ़ के गए और चारों ने डिट्टो सेम, एक वर्ड भी मिसिंग नहीं, स्टोरी बना दी, मैन कैरेक्टर का नाम तक चेंज नहीं किया, ठीक है ना।
और करने के बाद क्या हुआ, असेसर देख ओहो प्री कंसीव्ड पक्का, तो ऐसा काम मत कर देना, ठीक है ना। ओके, और अब आता है नाम कहां से ले, नेम ऑफ मैन कैरेक्टर। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया। अभी एक डाउट और है, वो करता हूं। पहले नेम ऑफ मैन कैरेक्टर, अपने एक फ्रेंड का नाम अच्छे से सोच लेना जो बेस्ट हो, क्योंकि उसका नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा हर स्टोरी में वही नाम रखना है टैट के अलावा। जहां भी आप स्क्रीनिंग के लिए जाएं, फर्स्ट स्टेज पर हमेशा मैन कैरेक्टर किसका नाम लिखना है, अपने फ्रेंड का नेम, क्योंकि वो आप कभी नहीं भूलोगे, आप उससे बहुत फैमिलियर हो। डाउट क्लियर हो गया। अब बताओ, ऐसा ट्रिक कोई बताएगा कि किसका नाम रखना है किसका नहीं रखना है, ठीक है ना। तो मैं फिर बताता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में कहीं जाओ जो अच्छी सी है, एक नॉर्मल भी है तो 15,000 प्लस की तो है फीस, ठीक है ना। कोर्स है 12 डेज का, कहीं कहीं 14 डेज है, उसमें 2 दिन इंट्रो के जाते हैं, लास्ट दिन कहते हैं कोई डाउट हो तो पूछ लो, और स्टोरी को मिलता है सिर्फ 1 दिन, उसी में कराते हैं 9 से 10 स्टोरी, वो भी इमेज दिखा के बता देते हैं। स्टोरी लिखाता कोई नहीं है कहीं भी, सिर्फ बता देंगे आपको ऐसे करना है ऐसे करना, OLQ शो करने वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। तो यही होता आया है, तो उसमें आप कोशिश करके देख लो, कहीं ये सब नहीं बताएंगे। तो जितना बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लो, जितनी आपको मिल सके मुझसे ले लो, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को मिटाता हूँ। अब एक डाउट कल आया कोविड-19 पैंडेमिक पे कि इसमें तो किसी ने मास्क ही नहीं लगा रखा, तो मैंने कल आपको एक वो दी थी जो कम्युनिटी में पोस्ट की है। मैंने पहले कहा था काफ़ी हेजी पिक्चर मिलेगी, और मास्क लगा देंगे तो सिंपल स्टोरी किस पे बनाएंगे, सभी कोविड-19 पे, सब किस पे बनाएंगे, कोविड-19 पे। फिर परसेप्शन ही क्या रह गया, फिर ब्लर इमेज देने का रीजन क्या रह गया। वो ब्लर इमेज इसलिए देते हैं ताकि सबका अपना अपना परसेप्शन आए, इत्तेफाक रहेगा कि आपको कुछ दिख भी जाए। जब मैंने AFSC मैसूर में इंटरव्यू दिया, वहाँ की जो पिक्चर थी वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा था, सिर्फ ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक, और बीच में एक रोशनी एक लाइट दिख रही थी, वो कुछ नहीं दिख रहा था। अब बताओ, तो ऐसे ऐसे आप उसमें मास्क देखेंगे तो आपका परसेप्शन मैटर करता है। इमेज का सिर्फ मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इमेज सिर्फ और सिर्फ किस लिए काम आती है, इमेज सिर्फ काम आती है प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए। बात क्लियर है, ठीक है। अब चलिए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब देखो क्या होता है, ही सबसे पहले वो क्या करेंगी, ऐसे नहीं कि चलो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, पहले वहाँ की लोकेशन वगैरह के बारे में जानेगी। ही नहीं, अब वो सी है, ठीक है ना। सी फर्स्टली कलेक्ट इन्फो ऑफ दैट लोकेशन, उस लोकेशन की, देखो इंटेलिजेंस लगाई पहले से लोकेशन की। ओके, जितना परेशान मैं आज इस लेक्चर को लेते वक्त हो रहा हूँ ना, इतना कभी नहीं हुआ, सारे पंगे आज होंगे, ठीक है। चलिए पहले करा देता हूँ पंगा, फिर बताता हूँ क्या हुआ। तो उसने क्या किया, पहले क्या किया, लोकेशन की इंफॉर्मेशन ली, कलेक्ट की, और फिर ऑपरेशन स्टार्ट किया। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज, मोटिवेट द बॉयज। बॉयज मीन्स किसकी बात कर रहा हूँ, जो सोल्जर्स होंगे, जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर डाल दो या बॉयज डाल दो। मोटिवेट द बॉयज फॉर द ऑपरेशन। बात क्लियर है। तो एक्शन दिखाने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए एक्शन दिखाने हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया है कि अभी कर दिया। अब देन सी डिवाइडेड, डिवाइडेड तो मेरा फेवरेट है, हर जगह लगा देता हूँ। सी डिवाइडेड द कंपनी इनटू 4 टीम, इस बार 4 कर लो, 3 कर दो, जितना आप कर सके, आपको पास कंटेंट है तो आप 5 भी कर सकते हैं। 4 टीम्स एंड allotted their work, उनका अपने अपने अकॉर्डिंगली काम दे दिया। क्योंकि अब देखो काम करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस चल दिए हैं, फावड़ा वगैरह लिया और चल दिए कि मिट्टी हटा नहीं है, नहीं, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यहाँ पर आपकी शो हो गई, OLQ शो हो गए कि हाँ भाई ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो भी आपकी कमांडर है ज्योति गुप्ता, उसने ऑर्गेनाइज किया है
कि पहले टीम में डिवाइड किया, सबको अपना अपना काम दिया, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, बात क्लियर है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देन अब कर दिया, उसके बाद क्या करेगा वो, फर्स्ट टीम, सॉरी सी कर देते हैं, सी अलोंग विद फर्स्ट टीम, ठीक है। पंगा ये था कि अभी करते करते आपको पता है ये लेक्चर पूरा हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डिंग पॉज हो गई है। फिर से मैंने अब ये दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो बंदे कह रहे थे 2-2 घंटे के लिए, तो मैं लेने की कोशिश तो करता हूँ पर हो नहीं पाता ना, कभी कुछ पंगा कभी कुछ पंगा, पसीनों से मेरा बुरा हाल है, पंखा चल रहा है फिर भी पता नहीं क्यों इतनी ह्यूमिडिटी है। चलिए कोई नहीं, करना तो है ही, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा जिन जिन लोगों का SSB है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमेज कवर करा दूँ आपके लिए, मुझसे जितना हो पाएगा मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, सी अलोंग विद फर्स्ट टीम स्टार्टेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है ना। उसने फर्स्ट टीम के साथ क्या किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। यहां तक बात क्लियर, कोई डाउट है या नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दो, बहुत जरूरी भी है और इंपॉर्टेंट भी होता है, मुझे पता लगता है। अब इतने पसीने बाहर हूं तो इतना तो कर सकते हो, सिर्फ यस और नो लिखना है, डाउट क्लियर है या नहीं है, जल्दी सभी लोग बताओ, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एक काम कर दीजिए, जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए, शेयर जरूर करो। देखो भाई मैंने कल भी कहा था मजा नहीं आता, अभी एक मिनट सुनिए जरा मेरी बात। फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने देखा था फर्स्ट डे में ही 400+ व्यू थे, 70+ लाइक्स थे, लेकिन सेकंड वीडियो आई उसमें भी अच्छे व्यूज आए हैं नो डाउट, लेकिन 300+ व्यू रह गए हैं और लाइक भी कितने हैं, 50-60 के अराउंड है। तो देखो आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। अगर मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मिटा दूँ मैं, ये बताओ, नोट डाउन कर लेना, दोबारा से देख के कर लेना, कोई इशू नहीं है, वीडियो यहीं रहनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी कोचिंग में चला जाओ, किसी भी कोचिंग में जाओ, वहाँ पर इस तरह से लिख के कोई नहीं बताता, एक दिन में एंड कर देते हैं। और कितना बताते हैं आपको बताया ना मैंने, सिर्फ और सिर्फ 15,000+ फी में 12 डेज में ले देंगे वो। 12 डेज में भी 2 दिन इंट्रो के और एक डाउट सेशन कर लेंगे। 10 डेज में 1 दिन लेंगे मुश्किल से स्टोरी का, उसी में टैट हो जाएगा, उसी में स्क्रीनिंग का हो जाएगा, और फिर कहेंगे ठीक है बस जाओ। 9 to 10 इमेज शो करेंगे, सिर्फ थीम बताएंगे और स्टोरी तुम्हें खुद से लिखनी रहेगी। तो इतना पंगा होता है, आप फ्री में करा रहा हूँ तो इतना तो कर सकते हो यारो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि लाइक और शेयर कर दो बस। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लाइव में जुड़ जाओ। देखो लाइव में जब लास्ट वीडियो में क्या था, 15+ लोग लाइव चले थे, 15 to 20 लोग लाइव थे, तो अच्छा लग रहा था, मोटिवेशन मिल रहा था मुझे, और मैं भी बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ। वरना अगर आप देखेंगे पुरानी सभी वीडियो में क्या था, 2-2 महीने गैप भी आ गया था, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता था। अब मिल रहा है तो मैं लगातार वीडियो प्रोवाइड तभी कराऊंगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे। मुझे 20+ लाइव लोग चाहिए, 20+ लोग लाइव लाओ कैसे भी करके यारो, शेयर करो, ठीक है। और फ्री तो पढ़ा रहा हूँ, कौन सा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर आ गए, अब उसने क्या किया, कर दिया। अब सेकंड टीम के साथ क्या करेगा, सेकंड टीम हेल्प आउट टू क्लियरिंग द वे। सेकंड टीम ने क्या किया, उसने हेल्प के जो वे था उन्हें क्लियर करने में, ताकि कोई नेशनल हाईवे है कुछ है वहां का ट्रैफिक जाम ना हो, बात क्लियर है। और वो लोकल बंदों से भी हेल्प ले सकते हैं। वाइल थर्ड टीम अंडर हिज गाइडेंस, देखो अब देखो जितना भी वो काम हो रहा है, और मैंने थर्ड टीम लगा के अंडर हिज गाइडेंस लिख दिया, मतलब वो बंदा वहां पे इन्वॉल्व है, हिज नहीं सॉरी हर करो, क्योंकि आज ना हम ये मान लो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वुमेन आज को मैंने क्या किया है, फीमेल को मेन कैरेक्टर रखा है, ताकि हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है वो बुरा ना मान जाए, ठीक है। तो अंडर हर गाइडेंस तीसरी टीम ने क्या किया, प्लान को एग्जीक्यूशन पे रखा है। उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प द पीपल इन रिहेबिलिटेशन, इंपॉर्टेंट चीज,
क्योंकि सिर्फ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं पे खत्म नहीं होता कि बंदे मिट्टी में दब रहे थे या जैसे भी थे उन्हें बाहर निकाला, वे क्लियर किया और चलते बने। अब उन बंदों का कौन है, उनके घर मकान सब अगर बेकार हो चुके हैं तो क्या करना है, रिहेबिलिटेशन भी कराना है, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन मीन्स उन्हें दोबारा से उनके लिए घर बार कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, टेंट लगा देने हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन कैंप लगा देने हैं, ठीक है, ताकि जब तक वो सर्वाइव करें या सर्वाइव करने लायक हो जाएं तब तक वो यहाँ रह सके, खा सकें, ठीक है ना। बात क्लियर है ना। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब 2016 के अराउंड में नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने और एनडीआरएफ ने क्या किया था, वहाँ पे बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चलाया था। बहुत सारी मेडिकल्स वहाँ पे गई थी। जीडी में ये पॉइंट काम आए थे इंडो नेपाल रिलेशन में रखने के लिए कि क्या क्या किया है हमने, ठीक है। अब देखो फोर्थ टीम, ओके, फोर्थ टीम वाज मेडिकल टीम, और या फिर फोर्थ टीम गोट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ability to provide the medical facility ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट पे मीन्स एक तरह से फर्स्ट एड मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इंजर्ड हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो उन्हें बहुत ज़रूरी है तुरंत फर्स्ट एड वगैरह देना, और साथ साथ कोई बीमार है पैरासीटामोल वगैरह जो भी दे सकते हैं वो दो। तो ऐसा लगेगा लेटेस्ट है। अगर अब तो कुछ स्टोरी में हर जगह ये नहीं लगता कि प्री कंसीव्ड ना लगे, लेकिन ये स्टोरी प्री कंसीव्ड नहीं लगेगी। अगर लगेगी भी, देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो इसमें क्या क्या डालेंगे कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, लेटेस्ट है या कुछ नया डालेंगे, डाल सकते हैं, डालने कुछ भी पॉइंट रखते वक्त कर दो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए स्टोरी। कुछ स्टोरी अब सिंपल सी बात है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन है तो उसमें क्या नया लाओगे, क्या नया लाओगे, कहीं ये तो नया होता ही है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नया होता ही है, हर साल नया जाने कहाँ लैंडस्लाइड होता ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन स्टोरी का जो कंस्ट्रक्शन है, कितने एक्शन है, वे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी, हो गए एक्शन, डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप चाहें तो फिफ्थ टीम का भी लगा दो, उसने फूड प्रोवाइड किया, कैंप लगवाया, कुछ भी फूड एंड केटरिंग का भी करा दो, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी के लिए एक टीम लगा दो, तो इतना कुछ हो सकता है। और लंबा करना चाहो कितने भी कर लो, लेकिन टाइम मैनेज करना है, ठीक है ना। इतने एक्शन सफिशिएंट है, ओके, इतना कुछ हो गया। होने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ रह जाता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इट, ठीक है ना, या फिर एक दो पॉइंट और डाल देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, कोई डाउट यहाँ तक है किस तरह से स्टोरी बननी है, कोई डाउट है? अब जैसे औरों की छोड़ो, मैं सिंपल से एक बात बताऊँ आप लोगों को। देखो मैं लाइव आने के लिए क्यों कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, क्योंकि जब आप लाइव नहीं होते तो आप डेफिनेटली स्टोरी थोड़ा कट करके देखते हो, और जो मैं बातें बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी कुछ छूट गया तो मामला रह जाएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं ऐसा है वैसा है। आपने जितनी भी स्टोरी कम्युनिटी पोस्ट पर बनाई है अच्छी थी, लेकिन मैं एक्शन की कमी थी। एक्शन कैसे हैं, कुछ मैं लिखाता हूँ, कुछ मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना मैं सीधे एक बात बताऊँ, एक सीधा सा एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूँगा, ग्रेड अप को तो छोड़ दो, बहुत गंदा है वो, तो पता नहीं क्या बताता है, कुछ का कुछ बताता है, उसे ये मान लो वो तो सिर्फ पैसा छापने की मशीन है। अगर मैं सीधी बात करूं, अदर ऐप डिफेंस की जो चल रहे हैं कुछ एक अच्छे हैं, बाकी मैंने देखे जो भी वो 50, 60, 70 हज़ार सब्सक्राइबर ले रहे हैं, सिंपल बात, उनके पे दिवाली ऑफर चलते हैं, ठीक है ना। आज दिवाली है तो आज मिलेगा 20% डिस्काउंट, आप हो जाएंगे अमीर, ठीक है। आज होली है तो आज डिस्काउंट है, आज वीकेंड है तो डिस्काउंट है, ओके। मेरे घर पे बच्चा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, इस बार 15% डिस्काउंट, इस बार 399 का कोर्स, 390 तो ज़्यादा कम हो गया, खैर 599 का कोर्स बेच रहे हैं। उनका तो हर चीज़ पेड है, कहीं भी इस तरह से कोई नहीं लिखाएगा। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, उन्हें पेड बैच चलाने हैं, और मुझे पेड बैच फिलहाल में तो नहीं चलाना। मैं जानता हूँ मेरी इतनी भी इनकम नहीं है, एड्स आते हैं उनसे जो होती है इनकम, अगर सिंपल सी बात है चिल्लर मिलते हैं जो भी है, इसलिए पसीने हैं, वरना एसी लग जाती है अब तक यहाँ तक, ठीक है। तो मोबाइल से वीडियो शूट होती है, डाटा इतना अवेलेबल नहीं है, जितना मेरे पास है मैं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा, अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराऊंगा जब तक मुझसे हो पाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। तो जितना मैं सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री टू फ्री, तो बस
जितना मैं करा रहा हूँ बस चलते चले जाओ और थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, बस किस्मत वाला फैक्टर, मेहनत वाला नहीं, मेहनत तुम्हें करनी है, गाइड मैं करूँगा, स्टोरी से तो बनाना है, बस अलग मत, भटक मत जाना, ठीक है ना। तो चलते चले जाओ। लाइव के लिए जल्दी से लाइक और शेयर करा दो, इसलिए कहता हूँ मुझे लाइव लोग चाहिए। मोटिवेशन मिलता है तो मैं कराता हूँ, मोटिवेशन नहीं मिलेगा मैं कहाँ से कराऊंगा, मेरा मन क्यों करेगा। सपोज 0 लाइव हो जाए, मैं फिर क्यों पढ़ाऊंगा, मेरा क्या मन करेगा। अब लोग आप इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब लिखते हैं, अच्छा जीडी के जो पॉइंट है, आज मैं जीडी के पॉइंट बताऊंगा, इसी के बाद जीडी के पॉइंट जस्ट इसी के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और जो मिस्टेक होंगी वे बताऊंगा। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, सॉरी हर एफर्ट, हर कंपनी एफर्ट बोल दो, हर एफर्ट विद कंपनी, हर एफर्ट विद कंपनी, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट विद कंपनी, अलोंग विद कंपनी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, विद इन द, वनडे लगा देते हैं, इतना तो चल ही जाता है, विद इन द 24 आवर दे सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रेस्क्यू ऑपरेशन। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर तुरंत बंदे कुछ लोग क्या करेंगे, ओके कंप्लीट हो गया, यस अभी मैं बंद कर रहा हूं नेट, अब मैं सोऊंगा, या अब तुरंत चले जाएंगे लाइव से। अब इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी जीडी और नरेशन के पॉइंट, ठीक है। जल्दी इतना हो गया, ये बताओ समझ आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? तो जल्दी से जितना हो सके नोट डाउन कर लो। और एक बार डाउट नहीं है तो पहले तो जय हिंद बोलो सभी, जय हिंद, जल्दी कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलो। डाउट है या नहीं है, यस और नो में जवाब दो, और लाइक और शेयर करो जल्दी। जय हिंद बोलना, लाइक और शेयर जल्दी कर दो। लाइव मुझे आज 20+ लाइव चाहिए कैसे भी करके। जितने भी लोग डिफेंस एस्पिरेंट है जल्दी उन्हें लाइव लाओ, 20+ लोग लाइव चाहिए, वरना मुझे डिमोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा फिर मुझे। अब मैं बार बार ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ मैं, रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ यही है कि पूरी वीडियो पोज हो गई, बीच में रुक गई, मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पोज पड़ी है, तो इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना तो बनता है। 20+ लाइव लाओ यार, मुझे कुछ नहीं पता, लड़ जाओ पर लाओ, ठीक है। इतना हो गया, जल्दी नोट डाउन कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ जरा। ओके चलिए मिटा दूँ, मैं जरा मिटा दूँ या सोनो, कुछ तो बता दो। चलिए इतना हो गया। अब आता है इसका जीडी, अब इस पे आता है जीडी। जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, सभी लोग जानते हैं। कुछ बंदों ने ग्राउंड डिस्कशन लिख रखा था कमेंट में, मैं खुद परेशान हो गया, मुझे लगा कुछ नया ऐड हो गया एसएसबी में, ठीक है। अब देखो, अब आता है ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसे बोलते हैं। अब जीडी के पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने कल बताया था, यस और नो, बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी जवाब दो यार, यस और नो, बताया था कि नहीं बताया था? मैक्स पांडे, शेखावत और अनिश शर्मा, अमन, और कौन था, जितने मुझे याद है, मतलब जो डेली आते हैं, दक्षिणा और जो भी लोग थे, और अब नाम याद क्यों नहीं आ रहा मेरे, कोई गुप्ता वो थे, जो भी थे, ठीक है। तो ये जो भी बंदे थे लाइव थे, वैसे भी थे, कमेंट लोग बॉक्स में आंसर करते रहते। जल्दी बताओ यस और नो में, जितने भी लोग लाइव हैं। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद है ना, क्या बताया था मैंने? फर्स्ट पॉइंट आपको याद है, जो मैंने कल बताया था वो बोलना है। अब सेकंड पॉइंट जो भी बोलना है, अब सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट बोलने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना। जीडी मीन्स 3 पॉइंट, उसके बाद जीडी एंड हो जाएगा अपने आप, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसे इनिशिएशन में ही बोल देना, इनिशिएटिव लेना, स्टार्टिंग में ही बोल देना। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, इसके फेवर में। अब आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी फेवर में 1 पॉइंट, जैसे ही वहां से निकले तुरंत 1 पॉइंट सोच लेना है, बाहर निकलते ही 1 पॉइंट। अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में एक फेवर में बताओ, कुछ भी तो क्या बोलेंगे? अब लिखाना चाहो लिख लो, जैसे भी है। डियर फ्रेंड्स, इन एवरी ईयर, इन
रेनी सीजन, ठीक है, इन रेनी सीजन क्या होता है, मैनी लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक वगैरह जो भी आता है टाइप सिचुएशन अकर, कुछ भी एवरी ईयर क्या होता है, रेनी सीजन में मैनी लैंडस्लाइड टाइप सिचुएशन अकर, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, आप और भी पॉइंट बड़ा कर सकते हैं, एंड इन सच केसेस क्या कर सकते हैं आप कि जो हमारे रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और एंड सम एरियाज कट डाउन फ्रॉम बेसिक नीड्स, उनकी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो पाती, वो ऐसे कट जाते हैं। सपोज करो कोई हिली एरिया में रहता है, सिंगल रूट है और वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, तो बंदे तो ऊपर फंस गए, उन तक मेडिकल फैसिलिटी कैसे पहुँचे, उनका रेस्क्यू कौन करे, उन्हें खाने कौन देने, ड्रिंकिंग वाटर कौन देगा। तो ऐसे ऑपरेशन है, तो आपने इंपॉर्टेंस बताई। डियर फ्रेंड्स, एवरी ईयर इन रेनी सीजन many landslide type situation occur and some areas cut down from basic needs, so rescue operation is much important every year in India especially. So rescue operation is much important, ठीक है, and that's why वी शुड, अब लिख लो जरा यहां से एक लाइन, वी शुड हैव टू मेक कॉमन स्टोरी, वी शुड हैव टू मेक कॉमन स्टोरी ऑन रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। यहां पर थीम का नाम डाल देना, ठीक है, क्या है, ऑन रेस्क्यू ऑपरेशन। बात समझ में आई या नहीं, ये पहला पॉइंट था। आप कहेंगे इसमें क्या है देखो, अगर सपोज करो मैंने कल स्टोरी कौन सी कराई थी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑक्सीजन क्राइसिस, तो ऑक्सीजन के फेवर में बोल दो इतने लोग डेली मर रहे हैं, फैक्ट डाल दो कुछ भी, इतने लोग डेली मर रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन क्राइसिस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कौन सी कॉमन स्टोरी है बनानी चाहिए, ऑन ऑक्सीजन क्राइसिस। फर्स्ट स्टोरी पे आ जाओ। फर्स्ट डे हमने क्या कराया था, चाइल्ड लेबर वाला, जिसमें चाइल्ड लेबर कराया था। लिख दो, डालो डाटा, एवरी ईयर सो मैनी पीपल, सो मैनी चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबरिंग, ठीक है ना, दे आर फार अवे फ्रॉम द बेसिक प्राइमरी एजुकेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है ना। दैट्स वाई वी शुड हैव टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम एंड वी शुड हैव टू मेक द कॉमन स्टोरी ऑन इट। ऐसे जो भी आप स्टोरी बनाओ उसी पे बाहर निकलते एक पॉइंट सोच लो, सिर्फ एक। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो डालना है, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने लिखाया, हालांकि मैं लिखाऊंगा लेकिन किसी का कल ही एसएसबी, तो क्या करना है, उसके लिए सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, तुरंत एक पॉइंट सोच लो। ये तो मैंने लिखा है, आप इस स्टोरी फेवर में एक एक पॉइंट सोच के जल्दी लिख दो, तब तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके फेवर में एक एक पॉइंट लिख दो। अपने फेवर में क्या लिख सकते हो, ताकि आपकी कॉमन स्टोरी इसी थीम पर बने, आप चल थीम पर, ना पेट्रोलिंग पे बने, ना माइंड डिफ्यूजिंग पे बने। अगर आपने ये स्टोरी बनाई तो इस पर, आपने माइंड डिफ्यूजिंग की बनाई है तो उस पर एक पॉइंट सोचो फेवर में, एम्बुश पुट करने के लगाई तो एम्बस पुट करने पर एक पॉइंट बना लो और तुरंत उसे वहाँ पर बोलना है जीडी में। उससे क्या होगा, लोग सपोर्ट में आए ना आए डजेंट मैटर, आपको पॉइंट बोलना है। और फिर क्या करोगे, चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, औरों के लोगों की सुनोगे। अगर सभी लोग आपके फेवर में आते हैं तो गो अलोंग विद इट, अगर लोग फेवर में नहीं आते हैं तो शांत हो जाओ, जिस भी डायरेक्शन में ग्रुप जा रहा हो उसी डायरेक्शन में ओके ओके जेंटलमैन, ठीक है, आई एम एग्री विद यू, एंड उसके पॉइंट में कुछ भी छोटा सा ऐड कर दो अपनी तरफ से। सपोज करो वो पेट्रोलिंग पे तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ला देते हैं, तो क्या करोगे, ओके जेंटलमैन वी आर एग्री विद यू, ठीक है, बट पेट्रोलिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर, कह सकते हैं कि माइंड डिफ्यूजिंग वगैरह जो भी है, वी शुड हैव टू अरेंज सो मैनी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स
वी शुड हैव टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर लेटेस्ट डिवाइसेस which can protect or which can give us an alert for the any mine etc. तो क्या है कि हमें पहले से एडवांस में कोई अलर्ट मिल जाए, ऐसे लेटेस्ट डिवाइस हो तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो कुछ भी जो मन में आए उनके पॉइंट से रिलेट करके एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, बस वो सफिशिएंट है। 2 से 3 बार बोल गए ना आप जीडी में अंदर। तो नरेशन इंपॉर्टेंट है। अब नरेशन भी कैसे करना है वो कल बता दूंगा मैं, ठीक है। जितना नरेशन कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखो आज में बहुत टाइम लग गया है, मैंने कोशिश की थी टाइम से टाइम करने की, 2 घंटे हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन कंडीशन एक है, क्या करना है 20+ लाइव यार लेके आओ। अभी तक भी नहीं है, ये गलत बात है। 20+ लाइव और लाइक और शेयर करो यार। देखो फर्स्ट वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे, इस पर 500+ व्यू चाहिए, कैसे भी करके आज में चाहिए, यही मेरा मोटिवेशन है। उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। फ्री कंटेंट दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे चैनल ग्रो करना है। कैसे ग्रो होगा, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बाकी आज के लिए तो इतना ही है। और अगर और कुछ डाउट थे तो जल्दी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर लेता हूँ और किसी कुछ डाउट है तो नहीं। ओके तो यस और नो में जो भी जवाब दे दिया करो यार जल्दी, ठीक है। आज की वीडियो 2-3 मिनट छोटी ही बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, ठीक है। तो नरेशन में मैं कराऊंगा। और अच्छा देखो कल जिनका भी एसएसबी है, कल या परसों जिनका भी एसएसबी है, याद रखना भूलना नहीं है, पहले ओआईआर कंप्लीट करना है। और जैसे ही वहाँ से निकलो है, जैसे भी ओआईआर देखे, मतलब जैसे ही फ्री टाइम मिले, ठीक है, आई होप कि सभी स्क्रीन हो जाओ। तुरंत क्या करना है, इंस्टाग्राम आईडी पता है ना मेरी, वहाँ पर इंस्टाग्राम पे तुरंत के तुरंत ओआईआर के क्वेश्चन जो मेमोरी बेस हैं तुरंत भेजने हैं ड्रॉ करके। जिन लोगों को ईमेल आईडी है, अच्छा अंदर मोबाइल नहीं हो चला सकते ना स्क्रीन होने के बाद, कोई इशू नहीं है। आपके पास एक चीज़ तो है, वहाँ पर साइबर कैफ़े होता है, अवेलेबल होता है, आप उस पर आप साइबर कैफ़े को यूज़ कर सकते हैं एसएसबी सेंटर के अंदर। इलाहाबाद में तो बहुत अच्छा है। और तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, भोपाल का भी अच्छा है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, जाके वहाँ ईमेल आईडी ओपन करनी है। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरी ईमेल आईडी पे ड्रॉ करके फ़ोटो कैसे भी करके सेंड कर देना है। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है, ठीक है। ओके यस और नो जवाब दो। और जल्दी से लास्ट चल रहा है, जय हिंद बोलो और जल्दी लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी से जय हिंद बोलो, लाइक और शेयर कर दो यारो, लाइक और शेयर। मुझे तो लाइक और शेयर चाहिए, किसी भी कीमत पर लाइक शेयर और व्यू चाहिए, बस कैसे भी करके कंटेंट में देता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय। कल फिर से एक और नई स्टोरी नई इमेज के साथ में मिलूंगा। जय हिंद।